आज यहाँ सुंदा माता के तलेटी में बाबा रामदेव पीर के आश्रम के प्रांगण में जो प्रतिभावान समारोह हो रहा है, तो सबसे पहले बहुजनों के महापुरुषों को नमन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए, रामा पीर के चरणों में नमन करते हुए, जो ये कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, आश्रम के महाराज श्री नरोत्तम दास जी महाराज, मंचासीन सभी अतिथिगण, सामने विराजे हुए बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनें, प्रतिभाएं, छात्र छात्राएं, ये 13वां प्रतिभावान समारोह है यहाँ। तो पहले तो ये आयोजन कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत रात दिन मेहनत करके ये आयोजन बहुत अच्छी तरह प्लानिंग बनाकर ये कार्यक्रम किया है। और जो यहाँ प्रतिभाएं जितने सम्मानित हुए हैं, उनको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि वे प्रतिभाएं आगे से आगे प्रगति करती रहे और समाज का, परिवार का, देश का नाम करते आगे बढ़ती रहे, ऐसी शुभकामना करते हैं। और अभी वकील साहब भरत जी ने बात बताई थी कि शिक्षा वो शेरनी का, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, जो पीता है वो दहाड़ता है। पहले भी दहाड़ लगाकर अपना जो महापुरुष हो गए, जिन जिन महापुरुषों ने ये शिक्षा रूपी दूध पिया था, उन्होंने दहाड़ लगाकर अपने को जगाया है और सही रास्ता चिन्हित करके गए हैं। लेकिन दहाड़ किन तरीके से लगानी, दहाड़ लगाने का तरीका भी अलग अलग होता है। कोई दहाड़ लगाता है लेकिन करता नहीं है, दूसरों को दहाड़ लगाकर कहता है। कोई दहाड़ भी लगाता है, दूसरों को कहता भी है और करके भी दिखाता है। और तीसरा व्यक्ति ऐसा है कि वो दहाड़ नहीं लगाता लेकिन करता ही रहता है, करता ही रहेगा। उनकी दहाड़ वो काम बोलता है, जो काम करता है वो अपने आप बोलता रहता है, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा भी व्यक्ति अपने समाज के अंदर है। ये तीन प्रकार का समाज के अंदर व्यक्ति देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों में से कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ है, ये तो आपको ही तय करना है। जब बाबा साहब ने शिक्षा रूपी दूध पिया तो उन्होंने दहाड़ भी लगाई और करके भी दिखाया, और आपका जितना भी अधिकार जहां से आपको आपका अधिकार छीन लिया था, वो अधिकार जितना था सभी के सभी अधिकार वापस दिलाया। तो उनकी दहाड़ आप अपने लिए काम आई और उन्होंने जो रास्ता बताया है वही रास्ते पर अपने चलना पड़ेगा, तभी अपना कुछ कल्याण होगा। तो उन्होंने रास्ता बताया है। इधर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, युवा लोग युवा साथी भी इधर इधर घूमते भी है, बैठे भी है। उन्होंने रास्ता बताया है। वैसे अपने देखते कि अपने समाज के अंदर अपने आप सभी मेहनती लोग हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं। आप जितनी मेहनत करते हैं और काश इतनी मेहनत नहीं करते होगे, तो भी जहां देखते हैं वहां पहला जो है शब्द क्या आता है, हमारी समाज गरीब है। भाई क्यों गरीब है? तो सबसे ज्यादा मेहनत करते, फिर गरीब क्यों तुम? आप गरीब हो ही नहीं है।
गरीब होने का कारण एक ही है कि अपने महापुरुष जिन लोगों ने शिक्षा पीकर दहाड़ लगाकर आपको रास्ता बताया है, वो रास्ता छोड़कर आप दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं, इसीलिए आप गरीब हो। जो अपने महापुरुषों ने रास्ता बताया है वो रास्ता आप पकड़ लो तो आप कभी गरीब नहीं होंगे। क्या कौन सा रास्ता है ये तो आप सभी जानते हैं। वैसे रहा दिन भर मेहनत करते हैं, अच्छी मजदूरी करते हैं, शाम के टाइम में अच्छी मजदूरी लेकर आप आते हैं तो बीच में एक मंदिर आ जाता है और वो मंदिर आपके रास्ते में ही होगा। वो कौन सा मंदिर है ये भी मैं बताता हूँ। अपने ये दूसरे मंदिर है ना, अपने जो देवी देवता भी, ये मंदिरों की बात नहीं करता मैं। वो बिना घुमट का मंदिर है। उस मंदिर के अंदर न तो कोई तस्वीर है न कोई मूर्ति है। आपके लिए ये कांच के अंदर ये तो क्या कहते हैं वो बोतलें सजाई पड़ी है। वो मंदिर आता है वो और आपके रास्ते में होगा। और आपके ही रास्ते में वो मंदिर क्यों बनाया जाता है, खोला जाता है, ये भी देखने सोचने जैसी बात है। वो बाबा साहब ने इसीलिए तो आपको जागरूक नहीं किया, आपको अधिकार इसीलिए नहीं दिलाया कि आप मेहनत करके पैसे कमाओगे तो उस मंदिर में चले जाना, जाकर धोख दगाना और शाम के टाइम में डोलते फिर घूमते डोलते बेहोश होकर घर आना। इसीलिए बाबा साहब ने आपको अधिकार नहीं दिलाया। इसीलिए बाबा साहब ने अपने परिवार को आपके लिए बलिदान नहीं किया। आपका उद्धार करने के लिए, आपको ऊपर उठाने के लिए, आपको ऊंचाई छूने के लिए बाबा साहब ने ये आपका अधिकार दिलाया था। लेकिन क्या करे, अपने तो स्वतंत्र बन गए, आजाद बन गए। कहते हैं हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे बाबा साहब ऐसे महापुरुष हो गया, उन्होंने हमारे को आजाद कर दिया। अब तो क्या किसकी डर है, कोई डर नहीं है, हम चाहे वो कर सकते। अरे चाहे वो करने जाओगे तो जूते पड़ेंगे। जो करना है वो करो, बाबा साहब ने बताया वो रास्ता वो काम करो। आप उंधा रास्ता पकड़ोगे तो जूते पड़ने वाले हैं ही। फिर क्या होता है, सब जगह हम अपने देखते हैं, व्हाट्सएप आते हैं कि उस गांव के अंदर हमारे समाज के युवा लोग था, ये उनको कि ये क्या किया, हो गया, मारपीट कर दी, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। क्यों किया? फिर आप लोग इधर बैठे कल लगभग दोपहर से ये आप आए हैं, आज तक किसी ने कुछ कहा है? आप आराम से आपका काम कर रहे हैं, आराम से बैठे सुनते हैं। आप भजन संध्या की और जो अभी जो प्रवचन चल रहे हैं, प्रतिभा को सम्मान किया गया, आपने किसी को कुछ नहीं किया। जो आपका अधिकार का पूरे उपयोग कर रहा हो, तो आप कोई गलत रास्ता नहीं किया, तो आपने किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन आप गलत रास्ता पकड़ोगे तो सब कुछ होगा। फिर समाज को बंदा मत करो, मेहरबानी करके समझे, समाज को बंदा मत करो। ठीक है, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ऐसा भी हर समाज के अंदर होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो समाज कंटक, तो ये सभी समाज के अंदर होते हैं, अपने समाज में भी है और समाजों के अंदर होते हैं। तो जो समाज कंटक है वो समाज कंटक का आप साथ नहीं देना है, क्योंकि आप उनको साथ दोगे तो वो क्या है, उनका हौसला बढ़ता रहेगा। फिर वो दंगा चालू ही कराता ही रहेगा दंगा, तो फिर अपने को बदनाम करेंगे। तो अपने क्या करना है, जो बाबा साहब ने रास्ता बताया है, रैदास भगवान ने रास्ता बताया है, जो कबीरदास जी ने रास्ता बताया है, सभी महापुरुष संतों महंतों ने अपने अच्छा रास्ता बता कर गए हैं, उन रास्तों को पकड़ना पड़ेगा। और जो वो अपने रास्ते में मंदिर आता है वो मंदिर आपको छोड़ना पड़ेगा। वो बिना घुमट वाला मंदिर है, ठेके वाला मंदिर, वो शराब की दो बोतलों वाला मंदिर। जो ये एक काम आप यहाँ से प्रण लेकर जाओगे तो ये 13वां जो ये कार्यक्रम किया है वो सार्थक हो जाएगा। और जो बाबा साहब के तस्वीर के आगे यहाँ आकर आप प्रण लेकर जाओ, ताकि अपने अंदर जितना ये फालतू का खर्चा जा रहा है, हजारों करोड़ों खरबों रुपयों के नुकसान कर दिया है, ये रास्ते जाकर वो गलत रास्ता पकड़कर वो रास्ता सब छोड़कर अपने सही रास्ते पर आ जाएंगे तो हजारों खरबों रुपयों का अपना बचत हो जाएगा। और जो बचत होगी तो वही बचत करके अपने बच्चों के भविष्य के अंदर आपको लगाना है, कहीं और लगाने की कोई जरूरत नहीं। आपके बच्चों के भविष्य के लिए तो लगाओ। अरे आप लोग कोई तो ऐसे लोग बैठे हैं कि क्या करते, जो
शाम के टाइम में पीने के लिए तो पैसे मिल जाते और बच्चा बहुत होशियार होता है, लेकिन उनके किताब लाने के लिए उनके पास में पैसे नहीं होते, उनको ड्रेस लेने के लिए उनके पास में पैसे नहीं होते, और जो कहीं फीस भरनी है बच्चों को पढ़ाने लिए तो उनके पास में पैसा नहीं होता, और जो पीने के लिए खराब खाने पीने के लिए पैसे मिल जाते। वाह भाई, ऐसा ये समाज कैसे आगे बढ़ेगी? तो आगे बढ़ना है तो जो बाबा साहब ने सिद्धांत बताया वो सिद्धांत पकड़ो, और जितना भी फालतू का खर्चा है वो सब ये हटाकर उनसे दूरी बना लो, और जितना फालतू का खर्चा है वही खर्चा आप एकत्रित करके आपके पास में रख के आपके बच्चों के भविष्य में लगाओ, और बच्चों को आगे के आगे भेजते रहो, बड़ी बड़ी पोस्ट पर भेजो, ताकि आपका उद्धार अपने आप हो जाएगा। नहीं तो मुश्किल मामला है, आप ऐसे ही करते रहे तो। और जो आप सभी यहाँ पधार कर रात्रि के टाइम में यहाँ आए होंगे, तो रात से यहाँ बैठे हैं, तो आप तो बहुत मजबूत लोग हैं तो भी, क्योंकि जो कमजोर लोग हैं तो चलेंगे, जो मजबूत लोग विराजे हैं अभी तक, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो इधर अभी तक बैठे हैं तो उन लोगों को अंदर कोई नशा पत्ता नहीं होगा मेरे ख्याल से, तब रात से लगाकर अभी तक आप बैठे हो। और नशे पत्ते वाले लोग हैं वे न तो बैठ सकते हैं, घड़ीक में बैठते हैं, घड़ीक में उठते हैं, आगे पीछे जाते घूमते, फिर आकर बैठते, फिर आगे पीछे घूमते रहते, और फिर ज्यादा टाइम लग जाता है तो वो चले जाते हैं। उनके पास में बाइक तो है सभी के पास में, क्योंकि अभी तो बाबा साहब ने जो आपको बहुत जो है अमीर बना दिया है, वो वीआईपी भी ठाट से रहने की सुविधा दे दी है, तो आपके पास में बाइक बहुत है। और जो अपने समाज के अंदर जितना भी वो एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, वो बेपरवाह से होती है, लापरवाही से होती है। क्यों? क्योंकि वो बाइक पर जब चढ़ता है तब एक अकेला चढ़ता है तो ठीक, पर दो बनकर चढ़ता है। वो दो बैठे, वो साइड में बैठे उनकी बात नहीं करता, लेकिन वो चलाने वाला है वो दो बनकर बैठ जाता है, बोतल लगा के फिर बैठ जाता है, फिर वो वहां से निकलता है तो फिर क्या उनको कुछ दिखता ही नहीं है, वो उनकी स्पीड है बहुत तेज कर देते हैं, लापरवाही में चलाते हैं, फिर कहीं सामने से कोई आ जाता है साधन, उसकी भी उनको ध्यान नहीं रहता है, फिर ये दुर्घटना हो जाती है। अपने युवा लोग अभी सब लोग जितना भी ये दुर्घटना होती है वो युवा लोगों की होती है, फिर बुजुर्ग लोग गाड़ियां भी चलाते हैं, प्राण